तो आज की क्लास में कुछ और पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद फिर नए चैप्टर की ओर चलेंगे। पिछले क्लास में लास्ट आपने विष्णु लिखा था, तो शंकर के भी ना रह जाएं, है ना। तो हेडिंग डालो शिव। शिव के बहुत सारे पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे जानते होंगे। इनको आप लिख डालिए जितने जानते हो। देखो कितने जानते हो। सभी लोग लिखे, पहले कॉपी में अपने आप लिखो जो जो जानते हो। संदीप ऐड है? संदीप, राम केवल, आज न राम केवल है न संदीप है। लिख लिया होगा आप लोगों ने बहुत सारे। शिव के शंकर लिखा होगा, उमापति, और शिव को शंभु भी कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, गंगाधर कह सकते हैं इनको आप, गंगाधर, और त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, और इनको क्या कह सकते, त्रिलोकी कह सकते हैं, और देवाधिदेव, शिव को देवाधिदेव भी कहा जाता है, देवाधिदेव। और कैलाशपति, आशुतोष, और शिव के क्या लिखा इनके अलावा? चंद्रशेखर, दिगंबर, पशुपति। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, दिगंबर। चंद्रशेखर इनको कहते हैं क्योंकि इनके शिखर पर चंद्रमा। चंद्रमौल इसलिए कहते हैं कि मस्तक पर चंद्रमा। चंद्रमौली और चंद्रशेखर, दिगंबर, त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी, ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। उसके बाद फिर अगली पर्यायवाची आप लिखें, परशुराम। परशुराम का पर्यायवाची लिखो। परशुराम जानते हो ना, शिव का धनुष तोड़ने पर जिनको करंट लगी थी। परशुराम के जो जो जानते हो लिख डालो। शायद परशुराम के कम जानते होंगे। देखो परशुराम जो है, पहले तो परशुराम इसलिए कहते हैं कि फरसा धारण करते थे, तो परशुधर कह सकते हैं इनको। परशुधर, परशु धारण करते थे। परशुधर ऐसे लिखा जाएगा, परशुधर। और जो परशुराम हैं, उनके पिताजी का नाम भृगु था, भृगु, भृगु।
तो इनको आप भृगुसुत भी कह सकते हो, भृगुसुत या भृगुनंदन, भृगुनंदन। और परशुराम की मम्मी का नाम कोई जानता है? नहीं जानता। परशुराम की मम्मी का नाम था रेणुका। तो रेणुका सुत, रेणुका नंदन, रेणुका तनय, तनय माने पुत्र होता है, तो रेणुका तनय भी परशुराम ही है। इनका एक पर्यायवाची है जामदग्न, इसको लिख लेना है। जामदग्न सेंस नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, केवल लिख लेना एक बार। दा आधा गा आधा ना और या, जामदग्न। एक नाम और सुना होगा आपने, भार्गव। भार्गव जो है परशुराम का पर्यायवाची होता है, भार्गव। तो इतने परशुराम के हो गए। पक्षी का आपने लिख लिया था। उसके बाद हेडिंग डालो, अग्नि के लिखा दिए थे क्या? अग्नि के, आग के, हमें याद नहीं है। हो गया, तो लिखा दिया था, हो गया। के हो गए हैं। अमृत नहीं हुआ, अमृत लिख लो, अमृत। अमृत के कुछ तो आप जानते ही होंगे, सुधा, अमीय, पीयूष होता है, पीयूष, लोग नाम रखते हैं पीयूष। पीयूष माने भी अमृत होता है। सोम होता है, सोम, सोम माने अमृत होता है। मधु माने अमृत होता है। और अमृत कौन पीता है भाई? अमृत जो है देवता लोग पीते थे, इसलिए सुरभोग, सुरभोग। जीवन और उदक मिलकर के एक शब्द बनता है जीवनोदक। तो अमृत जो है जीवनोदक भी इसका पर्यायवाची होता है। सुधा तो लिख ही होंगे आप लोग, बल्कि सुधा के अलावा इसका सुभा भी होता है, शुभ होता है, तो सुभा भी अमृत होता है। एक शब्द कई बार पूछा गया है, गुडाकेश। कोई जानता है किसका पर्यायवाची है गुडाकेश? नहीं मालूम? गुडाकेश जो है पूछा गया कई बार, ये अर्जुन का पर्यायवाची होता है, अर्जुन। तो हेडिंग डालो अर्जुन, पहले हेडिंग डालो अर्जुन। और अर्जुन के जो पर्यायवाची जानते हो लिख डालो, और जानते होगे एक दो, एक दो तो हमने ही बताया है। एक पर्यायवाची इनका वाक्यांश में हम लिखाते हैं।
लिखा। साव्यसाची। साव्यसाची जो है अर्जुन का पर्यायवाची होता है, क्योंकि साव्यसाची का अर्थ होता है बाएं हाथ से काम करने वाला। तो बाएं हाथ से अर्जुन काम करते थे, उनको साव्यसाची कहा जा सकता है। साव्यसाची हो गया, गुडाकेश हो गया, और अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ। पार्थ भी अर्जुन है, महाभारत में नाम कई बार प्रयोग किया गया है। भारत भी होता है अर्जुन का पर्यायवाची, भारत, इंडिया। और अर्जुन का एक पर्यायवाची है हाँ भाई, कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। जब कॉल आती है तो आपको कैसा लगता है? स्क्रीन से सब चला जाता है? बोले कुछ। सर जी रुक जाता है बस वीडियो। अच्छा, रुक जाता है। कॉल जो हम बात करते हैं सुनाई पड़ता है? नहीं सर जी, आज तो नहीं सुनाई दिया और कल सुनाई दिया था सर। अच्छा, कभी कभी सुनाई देता है। आज जरूरी था इसलिए नहीं सुनाई दिया ना। चलो, अर्जुन का पर्यायवाची हो गया है। अब आप अभ्यागत जानते हो किसको कहते हैं? अभ्यागत। अभ्यागत लिखना नहीं है भी इसको, हो सकता जरूरत ना पड़े। अभ्यागत किसे कहते हैं? कोई जानता हो तो बताए। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गए। भैया मोबाइल चार्ज नहीं था, लाइट ठीक नहीं थी, इसके कोई लिए बात दिक्कत नहीं। वो है। कहाँ का? संदीप भी नहीं है आज। संदीप नहीं है क्या भैया? हमको तो लगता नहीं है, बोले तो नहीं। चलो, गुरकीत था। ये मेहमान होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यागत जो होता है वो अतिथि होता है, अतिथि या मेहमान और रिश्तेदार, इसको अभ्यागत होते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस एक ही शब्द था, इसको याद रखिएगा, अभ्यागत। उसके बाद फिर एक शब्द है सुनील। जानते हो सुनील? सुनील किसका पर्यायवाची है? किसी का माइक ऑन है? हम समझा। किसी का माइक ऑन है भाई? कौन है? हाँ, बंद हो गया। सुनील कब किसका पर्यायवाची होता है? पत्थर। अब 22 लोग आ गए हैं। कोई कौन अभी बाद में आया भाई? एक तो राम केवल बाद में आया, और कौन ऐड हुआ बाद में? देर में कौन आया? जी सर। हम आए हैं। अच्छा, आशीष। जी भैया। ठीक है ठीक है। और कौन आया बाद में? कोई बात नहीं,
सुनील किसका पर्यायवाची है, कोई जानता है? नहीं जानता? नहीं जानता तो फिर हेडिंग डालता अनार। हेडिंग डालो अनार, आ से अनार, और अनार के जो पर्यायवाची जानते हो उसको लिख डालो। एक दो तो जानते ही होगे। देखो जब हम टाइम देते हैं आपको तो आप एक लिखो, लेकिन अपने मन से लिखो, दिमाग पर जोर डालो। कहीं से देख कर नहीं लिखना है, ना तो कहीं देख कर बोलना है, ठीक है। हम टाइम इसलिए देते हैं कि आपको जो आता है वो दिमाग में जब जरूरत पड़ती है, भाई आदमी के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम ना आवे तो किस काम का। तो आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर पेपर में आ गया, अचानक जरूरत पड़ गई, तो जो उस समय काम दे दे, समझ लो वही काम का है। आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन अगर जरूरत पर काम ना आवे तो रुपया किस काम का। जितना रुपया जरूरत पर काम आ जाए, समझ लो उतना ही रुपया आपका है, बाकी नहीं। तो जितना, जैसे अनार का हमने कहा है, तो आप चाहो तो जो आपके पास रखा है, ग्रंथ रखे हैं, उनमें देख के बता सकते हो, लेकिन ऐसा मत करिएगा, अपने आप करना है। एक लिखो, वही आपका है। तो अनार का एक पर्यायवाची आपने हो सकता लिखा हो मणि बीज। मणि बीज जो है अनार का पर्यायवाची होता है। और अभी एक शब्द हमने दिया ही था सुनील। सुनील भी अनार का पर्यायवाची होता है। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वल्क फल किसे कहते हैं? तो वल्क फल जो है अनार होता है। एक शब्द हमने लिखाया है आपको, अलंकार जब पढ़ाए थे, दाड़िम, शायद ये रहेगा, दाड़िम, बीज दाड़िम का समझकर। दाड़िम माने होता अनार। और इसको मणि बीज के बाद राम बीज भी कहते हैं। मणि बीज, राम बीज अनार होता है। और अनार जो है तोता को सबसे प्रिय रहता है, तो तोता प्रिय तो कहेंगे नहीं, सुख प्रिय कह सकते हैं। सुख प्रिय, सुख प्रिय अनार होता है। मिटा दें? अब हेडिंग डालो इच्छा। इच्छा के कौन कौन से पर्यायवाची आप जानते हो, पहले उसको लिखो। इच्छा, बीज दाड़िम का समझकर। इच्छा 23 लोग हो गए। निशु त्रिपाठी पहले से हैं, आरुषि पहले से हैं, पिंकू मौर्य पहले से हैं, जायस पहले से हैं, जायसवाल, वर्षा, महेंद्र, सरस्वती, वंदना, ऋचा। ऋचा देर में आई हो, ऋचा देर में आई हैं। अनूप पहले से हैं, विभा भी देर में आई हैं आज, रणवीर भी देर में आए हैं। यही सब लोग बाद में आते हैं। ऋतिका, सोनम, सोनम जी, कुमारी आज भी देर में हो आई। गए। हाँ, आज लेट हो गए।
इच्छा के जितने जानते हो लिख डालो। इच्छा के पर्यायवाची जो है कामना, मनोरथ, अभिलाषा, और इच्छा क्या होता है? आकांक्षा, ईहा, ईहा, चाह, सर ये अभी वाला सर क्या है? अभिलाषा, अभिलाषा, चाह, मनोकामना, कामना भी हो सकता, मनोकामना भी होगा, और लिप्सा, उत्कंठा। लिप्सा, वेरी गुड। लिप्सा, उत्कंठा, आकांक्षा लिखा ही दिया है। लालसा, लालसा लिखा है, लालसा भी होता है। लखन हृदय लालसा बिसेखी, चौपाई है एक रामचरितमानस में। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाय जनकपुर आई देखी। भगवान राम गुरुदेव से कहते हैं, विश्वामित्र से, कि हे प्रभु, लखन हृदय, लक्ष्मण के हृदय में लालसा, एक इच्छा आई है, विशेखी यानी विशेषी, यानी विशेष प्रकार की इच्छा लखन के हृदय में है। कौन सी इच्छा? आगे उन्होंने बताया है, जाई जनकपुर आई देखी, यानी जा करके जनकपुर को देखने की इच्छा है लक्ष्मण के मन में। सोचो, भाई के बहाने अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे। तो लालसा भी इच्छा होती है। उसके बाद फिर एक और हेडिंग डालना है आपको। हेडिंग न डालो, आप जानते हो अंतःपुर क्या होता है? अंतःपुर, अंतःपुर जानते होंगे, वाक्यांश में लिखाया हमने। महल का भीतरी भाग। रानियों के रहने का महल के अंदर रानियों के जो रहने का स्थान होता है वो अंतःपुर कहलाता है। उसके बाद फिर आकाश के पर्यायवाची लिखा आपने? नभ आकाश के, हाँ लिखा है। आंगन के नहीं लिखा होगा, आंगन। आंगन हेडिंग डालो। आंगन के जो जानते हो लिख डालो। दीन दयाल बिरद संभा, मंगल भवन अमंगल हारी।
एक शब्द होता है अजर, एक शब्द होता है अजीर। दोनों के अर्थ जानते हो आप लोग? कोई जानता हो तो बतावे। अजर और अजीर। अजर का अमर होता है भैया? अजीर का अजीर का तो नहीं पता भैया। और कोई? देवियां कहाँ चली गई सब? भैया कृष्ण तो नहीं होता है? नहीं, कृष्ण नहीं होता। अजर होता है, एक शब्द होता है जर, और जर माने होता है बूढ़ा, और आ माने नहीं, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर कहलाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसी जर को दो बार कर दे तो होता है जर्जर, यानी पुराने से पुराना। तो जो कभी बुढ़ा नहीं होता उसको अजर कहते हैं। और अजीर माने होता है आंगन। अजीर जो है आंगन का पर्यायवाची। आंगन में लिख लो अजीर, अंगना। ध्यान दो, अंगना जो है एक ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है। जिसमें चंद्र बिंदी लगती है वही आंगन है, और जिसमें केवल बिंदी लगती है, माइक 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 कौन ऑन की है, भूल जाते हैं। अंगना जो होता है ये अंगना है। अंगना माने होता है स्त्री और अंगना माने होता है आंगन। तो आपको इसमें अंगना लिखना है चंद्र बिंदी वाला। और आंगन के कुछ लिखा है क्या आप लोगों ने? चौक, चौक, प्रांगण, प्रांगण, वेरी गुड। सहन, सेहन, अहाता, सहन, सहन भी सही है, हाथा भी सही है। सही है लिख दिया, मतलब जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लें इसको। हैं क्या? प्रांगण, प्रांगण भी होगा बिल्कुल। आंगन में बगर, प्रा लगा है तो हैं? बगर, कौन बोल रहा है ये? ऋचा, ऋचा। जी। अच्छा, ये बगड़ कहाँ से आप बताई हैं देखकर? सर जी कॉपी में था। अच्छा, कॉपी में था। बगड़ भी होता है, बगड़। इसलिए पूछा, कॉमन शब्द नहीं है, ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए हमने पूछा। कहीं किताब उताब तो नहीं खोले हो सामने? अगली हेडिंग डालो आप। आंसू लिख लो, आंसू। आंसू, आंसू के जो जो जानते हो लिखो पहले। ये इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको लिखना पड़ता है अपने आप, यही मेन है। जितने लिख ले जाओगे उतने तो आते ही है, जो एक आध बढ़ेगा वो अब आ जाएगा, पूरे याद नहीं करने। इसके ज्यादा कुछ नहीं होते। आंसू का तत्सम अश्रु होता है,
तो वो हो जाएगा। बाकी आप नयन नीर, है ना, आंखों का पानी, और नयन जल, नेत्रवारी, यही सब कह सकते हो। मतलब आंख का पर्यायवाची और पानी का पर्यायवाची आपस में जोड़ दो, अगर जुड़ जाता है तो वो आंसू बन जाएगा। गन्ना के पर्यायवाची जानते हो कुछ? गन्ना, गन्ना जानते हो कि नहीं? जानते होगे। गन्ना के जो जो जानते हो लिख डालो। हमको बार बार देखना पड़ता है पीछे की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। पहले यहाँ अनुराधा रहती थी तो देखे रहती थी, लेकिन बेचारी अब चली गई। अभिषेक अभी देर में आए। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक के माइक से आवाज भी नहीं आ रही। बंद कर लो बेटा, बंद कर लो, आवाज आती नहीं आपके माइक से। कोई बात नहीं। गन्ना का कोई पर्यायवाची लिखा भाई? एक तो गन्ना का ईख होता है ना, ईख, और ऊख भी होता है। ऊख, ऊख भी कहीं कहीं कहते हैं। और गन्ना का पर्यायवाची रसदंड, यानी रस का डंडा जो होता है, गन्ना होता, डंडा होता ही है, मारने के भी काम आता है, छूने की भी काम आता है। रसदंड, रसाल, रसाल आम का भी होता है। हाँ, गन्ना का भी कह सकते हो आप, आम में भी रस होता है, इसमें भी होता है। रसाल, रस में देता है ये, इसको रसद भी कह सकते हैं। रसद, भैया रसद अन्न का भी हो सकता है ना? रसद सामग्री से दिमाग लगाए हो, नहीं अन्न का नहीं होगा। जो रसद होता है, रसद शब्द जो है जिससे रस निकलता है उसको कहते हैं, जिससे रस दिया जाता है। अगला हेडिंग डालो आप। उल्लू, 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 उल्लू के ज्यादा नहीं है पर्यायवाची। एक तो उल्लू किसका तत्सम होता है, होगा। और उल्लू जो है लक्ष्मी जी इस पर सवार होती हैं, तो लक्ष्मी वाहन। अब लक्ष्मी के पर्यायवाची जो हैं, श्री वाहन कह सकते हो आप, कमला वाहन कह सकते हो, है ना, तो वो सेंस लगेगा, यानी लक्ष्मी वाहन भी है। और जो उल्लू होता है, इसका एक पर्यायवाची कौशिक होता है। कौशिक,
एक और रह जा रहा है, कुबेर का पर्यायवाची नहीं लिखाया। कुबेर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुबेर का पूछा जाता है। कुबेर, जो जानते हो लिख डालो। सर ये कुबेर मतलब क्या होता है, समझे नहीं। कुबेर नाम नहीं जानते हो? कुबेर एक भगवान है, धन के स्वामी हैं, इनके पास बहुत सारा धन होता है। रावण ने लंका बनवाने के लिए कुबेर को ही आदेश दिया था, वो रावण ने नहीं, भगवान ने कुबेर को ही कहा था कि जाओ सोने की लंका बना दो। पूरा धन, ये समझ लो कि भगवान के समय का जो बैंक कैशियर होता था वो कुबेर ही था। देखा होगा इनकी मूर्ति भी, पेट बहुत बड़ा निकला, गठरी वठरी लादे रहते हैं, वही कुबेर होते हैं। इनको राज राज कहते हैं। कुबेर का एक पर्यायवाची राज राज, राज राज। और एक जानते होगे किन्नर, किन्नर जानते होगे। किन्नर धन ईश से, यानी किन्नरों के स्वामी होते हैं किन्नरेश। तो कुबेर का एक पर्यायवाची किन्नरेश भी होता है। धनाधिप, धन बहुत होता है, धनाधिप कुबेर का ही पर्यायवाची है। धनेश भी आप कह सकते हैं। यक्षराज, यक्षराज भी कुबेर का पर्यायवाची है। और धनद भी कह सकते हैं आप, धनद। तो सर इस जी तरह से धनराज भी कह सकते हैं। धनराज, जी धनराज भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये राज राज लिखा है, लेकिन राज राज भी, धनराज भी, धनाधिप भी, धनद भी, धनेश भी, धनेश्वर भी, बहुत चीजें कह सकते हो आप, धन से संबंधित है इनका। तो इस तरह से कुछ पर्यायवाची हमने लिखा दिए हैं आपको। अब पर्यायवाची की चर्चा फिर कभी करेंगे। अगले क्लास में हम नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। जितने लोग हो कल 9:30 बजे जरूर उपस्थित हो जाइएगा, और हम 2 मिनट बाद रीजनिंग क्लास लेकर हाजिर होते हैं। तब तक आप लोग जो सवाल पूछना हो उनको तैयार कर लो।